नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। उस वक्त देश को आजाद हुए 2 ही साल हुए थे, यानी बात 1949 की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और एक घोटाला हो गया। इस घोटाले से पंडित नेहरू के चाणक्य कहे जाने वाले परम दोस्त का सीधा नाम जुड़ गया। जांच बैठाई गई और साबित हो गया कि घोटाला हुआ है। बात यूं है कि 1947 में आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसा तनाव था। इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। देश को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था। हमारी सेना के पास संसाधनों की कमी थी, संसाधन नहीं थे। ऐसे में सीमा की सुरक्षा के लिए सेना ने सरकार से जीपों की मांग की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ब्रिटिश कंपनियों के साथ सौदे की बात आगे बढ़ाई और एक कंपनी के साथ डील हो गई। इस कंपनी के साथ 1500 जीपों की खरीदारी का सौदा कर लिया गया और इन जीपों के लिए 80 लाख रुपए कंपनी को एडवांस के तौर पर दे दिए गए। कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी, इसीलिए इन जीपों की जरूरत भारत की सेना को तुरंत थी। जीपों की पहली खेप देश पहुंच गई। ये इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि चल भी नहीं पा रही थी। पाकिस्तानी घुसपैठ से निपटने के लिए सेना को हथियारों की भी जरूरत थी, इसीलिए ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ हथियारों को लेकर भी एक सौदा हुआ। इस दूसरे सौदे में भी बहुत से विवाद खड़े हो गए। पहले जो जीप आई वो काम नहीं कर रही थी, वो चलने लायक नहीं थी। इसी तरह हथियारों पर भी तमाम सवाल खड़े हो गए। अब पंडित नेहरू चारों तरफ से घिर गए। पंडित नेहरू के कौन चाणक्य दोस्त इस घोटाले में फंस गए थे। फंस क्या गए थे, यह तय हो गया था कि घोटाला हुआ है। जब यह सौदा हुआ उस समय इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त वी.के. कृष्ण मेनन थे। उन्होंने इन कंपनियों के साथ ये सौदे कराए थे। कमाल की बात तो यह है कि मेनन ने खुद ही इस कंपनी के साथ समझौता किया था, जबकि इस तरह के किसी भी समझौते पर किसी उच्चायुक्त के हस्ताक्षर करने का कोई मतलब नहीं होता है। उच्चायुक्त के पास इस तरह के अधिकार भी नहीं होते हैं। इस घोटाले की जांच के लिए पंडित नेहरू सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, जिसकी जांच कमेटी ने इस पूरे सौदे को घोटाला का नाम दिया। उसने कहा कि घोटाला हुआ है, लेकिन पंडित नेहरू ने इन्हीं घोटालेबाज मेनन को रक्षा मंत्री बना दिया। इनको क्यों रक्षा मंत्री बनाया गया और फिर क्या हुआ कि यह जानने से पहले ही ये जान ले कि कौन है मेनन साहब और क्यों रक्षा मंत्री बनाने के बाद भी विवादों में आ गए और इनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। इस्तीफा देना ही नहीं पड़ गया था, पंडित नेहरू ने अपने इस खास दोस्त से इस्तीफा मांग लिया था। देश में ऐसे हालात हो गए थे कि उन्होंने इस्तीफा मांगना पड़ गया था। 1947 से लेकर 1964 तक नेहरू जिन लोगों के प्रभाव में रहे उनमें वी.के. मेनन सबसे ऊपर आते हैं। इन्हें नेहरू के चाणक्य कहा जाता था। जब इंग्लैंड ने कहा कि मेनन को यहां से बुला लो, तो 1957 में नेहरू ने उन्हें देश से बुला लिया। इनसे इंग्लैंड भी खफा हो गया था। उसने कहा था कि आप इनको बुला लीजिए। नेहरू ने इनको बुला लिया और रक्षा मंत्री बना दिया। इन्हीं मेनन की वजह से भारत को 62 के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि उस वक्त के सेनाध्यक्ष थिमैया ने चीन की सीमा पर बढ़ती कारगुजारियों के चलते सेना को तैयार रहने की बात कही थी। मेनन ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि भारत को पाकिस्तान से खतरा है, न कि चीन से। थिमैया ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए बेल्जियन राइफल्स की मांग की, तो मेनन ने कहा कि वो सेना को नाटो के हथियार नहीं देंगे। मेनन ने सेनाध्यक्ष की कोई बात नहीं मानी, वे उनकी बात सुनते ही नहीं थे। और बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने नेहरू को अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। सेनाध्यक्ष ने मेनन से इतनी तकरार बढ़ी कि अपना इस्तीफा नेहरू को सौंपने की बात कर दी थी, लेकिन नेहरू ने बीच बचाव कर सेनाध्यक्ष को शांत करा दिया और मेनन की बात मानते चले गए। उधर चीन का दुस्साहस बढ़ता चला गया। जब भारत जंग में हार गया तो पूरे देश में मेनन के इस्तीफे की मांग उठने लगी। नेहरू तब भी इस्तीफा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन संसद में हंगामा हुआ। नेहरू के मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफे की मांग की। तब कहीं जाकर नेहरू ने मेनन साहब से इस्तीफा लिया और इन्हीं मेनन ने इस देश में पहला घोटाला किया था।
जब जांच समिति में साबित हो गया कि मेनन ने घोटाला किया है, इसके बाद पंडित नेहरू ने कोई एक्शन नहीं लिया। पंडित नेहरू पर विपक्ष और खुद उनके मंत्रिमंडल के लोग दबाव डालने लगे कि मेनन पर एक्शन किया जाए। नेहरू उनसे कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्थिति ये आई कि चारों तरफ से नेहरू को घेरा गया। फिर भी जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो नेहरू ने खुलेआम विपक्ष को कह दिया था कि आप इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। यानी नेहरू कह रहे थे कि आप इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जनता के बीच चले जाए, लेकिन साबित होने के बाद भी मैं मेनन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। मेनन ने इस देश में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज तक चली आ रही है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं आया। घोटाले होते हैं और उन पर एक्शन नहीं होता।